दोस्तों, अभी तक की हमारी जो डिस्कशन है उसमें हमने ये समझा कि हमारे विचार जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि हम चीज़ों को किस प्रकार से फील करेंगे, किस प्रकार से उसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स जो है वो एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ईजी होता है, लेकिन एक दूसरे स्टूडेंट के लिए वही मैथ्स जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट बन जाता है। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि उस दूसरे स्टूडेंट ने मैथ्स को हमेशा एक नेगेटिव एंगल से देखा है। स्टार्टिंग के टाइम पर उसका ऐसा अनुभव रहा होगा कि उसको एक दो चीज़ें जो है वो मैथ्स की कभी समझ में नहीं आई होगी, और कहीं ना कहीं किसी ने उसको बता दिया होगा या फिर उसने कहीं पर सुना होगा कि मैथ्स जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, और फिर उस चीज़ को उसने मान लिया। राइट, वो पंचर करके उसके दिमाग में वो चीज़ चली गई, और फिर उस चीज़ को उसने बहुत बार प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस इन द सेंस कि मैथ्स डिफिकल्ट है, मैथ्स डिफिकल्ट है, ये चीज़ जो है वो उसने बार बार अपने आप को बताई। फिर धीरे धीरे वो चीज़ जो है वो शब्दों में भी बोलने लगा कि मैं मैथ्स नहीं कर पाता, मैथ्स जो है वो मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। और फिर क्या होगा? ये उसकी रियलिटी बन जाएगी। राइट, तो हमारे विचारों पर हमें बहुत ही, आई वॉन्ट से कंट्रोल, लेकिन हमारे विचारों को हमें ऑब्जर्व करना है। सबसे पहला टास्क जो होता है दैट इज ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्व अगर आप करने लगेंगे, अगर आप अपने विचारों को देख पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे, देन डेफिनेटली यू कैन चेंज देम एज वेल। लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमेशा ऑब्जर्वेशन का होता है। एनीवेज, नाउ मेन क्वेश्चन ये रहता है कि अगर हम हमारे कंफर्ट जोन के बाहर ही नहीं निकल पाते, हमें पता है कि डिसिप्लिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर सेल्व्स। राइट, सुबह जल्दी उठकर काम करूंगा तो मैं ये अचीव कर पाऊंगा, रात देर तक मैं ये काम करूंगा तो अचीव कर पाऊंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हाउ टू डू इट? हर बार मैं हिम्मत हार जाता हूं, हर बार ये होता है कि तय किया है लेकिन वो कर नहीं पाते। तो क्या कोई ऐसी चीज है, क्या इसका कोई राम बाण इलाज है? द आंसर इज यस। ये बात जो है वो हमें स्टोइसिज्म में समझने को मिलती है। स्टोइक्स जो हैं, स्टोइक्स का ये मानना था, और इस चीज को वो प्रैक्टिस करते थे। जो भी चीज थी, सारी चीजों में वो मृत्यु को देखते थे, मृत्यु को हमेशा फोर फ्रंट में रखते थे। उनको हमेशा ये चीज़ जो है वो याद रहती थी, या फिर ऐसी चीज़ें वो करते थे जिनसे उनको ये बात हमेशा याद रहे, जहन में रहे कि मैं जो भी कर रहा हूं, एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, एक दिन इस पृथ्वी पर मैं नहीं रहूंगा। अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ जो है वो हम भूल चुके हैं। क्या हम हर रोज़ सुबह उठकर इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आज हमारा लास्ट डे हो, ये हमारा आज इस पृथ्वी पर लास्ट डे हो? तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप हर रोज ऐसा दिन जी सके कि आज मेरा लास्ट दिन है, तो आज जो भी मैं करूंगा आई विल गिव माई बेस्ट। जस्ट विचार करने से ही पता चल जाता है कि ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, ये कंफर्ट जोन के बाहर नहीं निकल पाते, थोड़ा साहस नहीं कर पाते, थोड़ी और मेहनत नहीं कर पाते, ये सारी चीज़ें जो है ना, मृत्यु के सामने इनकी कोई औकात नहीं है, चकनाचूर हो जाती है, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। मीन्स इट्स लाइक कि अगर आप एक अंधेरे अंधेरे मीन्स एक डार्क कमरे के अंदर अगर पैर रखेंगे और उसमें मीन्स अंधेरा है, और आपने जैसे ही स्विच ऑन की, लाइट को ऑन किया, वैसे ही अंधेरा जो है वो वहां पर नहीं रहेगा। वैसे ही जब हम हमारे जीवन में एवरी डे, सिंगल लाइफ के अंदर, सिंगल डे की बात है, लाइफ के सिंगल डे के अंदर अगर सुबह हम अपने आप को इस बात को याद दिलाए कि आज न्यूज़पेपर में जो निधन सूचना है, ओबिटुएरी जो है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का नाम है। कुछ लोग 80+ हैं, कुछ लोग 7 हैं, कुछ लोग 21 हैं। कोई गारंटी नहीं है कि हम ओल्ड होकर या फिर हम 80-90 तक पहुंचकर ही हमारी मृत्यु होगी। ऐसी थोड़ी कोई गारंटी है। मृत्यु तो कभी भी किसी के साथ हो सकती है, इजंट इट? तो स्टोइक्स जो है वो इस बात को हमेशा सेंटर में रखते थे। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ ए वेरी गुड एग्जांपल फ्रॉम ए मूवी द लायन किंग। जो लास्ट लायन किंग आई थी, एनिमेशन वाली, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। उस फिल्म में जो लायन किंग होता है वो अपने कब, यानी कि अपने बेटे को, जो छोटा उसका एक युवराज होता है, तो उसको लेकर पहाड़ों के ऊपर है। बहुत ही फेमस सीन है। उसमें वो कहता है कि यहाँ से जितनी भी चीज़ें दिख रही है वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साम्राज्य का पार्ट हैं, लेकिन ये साम्राज्य मेरा नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि ये हमेशा मेरा था और हमेशा मेरा रहेगा, नहीं। आज के लिए, इन द सेंस कि एक छोटे से पीरियड के लिए मैं इस साम्राज्य का राजा हूं। मुझसे पहले
दूसरे राजा भी थे यहाँ पर, राइट। उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया, मैं अपना पार्ट प्ले कर रहा हूं और तुझे फिर बाद में तेरा पार्ट जो है वो प्ले करना पड़ेगा। और याद रखना कि ये तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले ही तू इसका फ्यूचर में राजा बने, दैट डज नॉट मीन कि दिस बिलोंग्स टू यू। तो वो कहता है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये किंगडम जो है दैट इज ऑल्सो टेम्पररी, ये किंगशिप जो है दैट इज ऑल्सो टेम्पररी, एंड दिस अप्लाइज टू अस एज वेल। एक प्रश्न अपने आप को पूछिएगा जरूर कि अगर हम डेथ बेड पर हैं, डेथ बेड का मतलब होता है कि अपनी जो लास्ट क्षण होती है, लास्ट जो जीवन के पल होते हैं, उसमें अगर हम हैं, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आप जो हैं वो आज आपका मीन्स अब कुछ मिनट्स के अंदर आपकी गेम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो क्या आप अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति से आइडेंटिफाई करना चाहेंगे, या फिर आप अगर आप अपना जीवन पूरा रिकॉल करें तो कितना टीवी आपने देखा, कितना वेब सर्फ किया, ये सारी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। जस्ट इमेजिन कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होगी जो आप चाहेंगे कि अगर आज आपका लास्ट मिनट हो, अगर आज आपकी, तो अगर रिकॉल करना चाहें तो व्हाट आर द थिंग्स कि उन सारी चीज़ों के साथ आप अपने आप को एसोसिएट करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने दुनिया की बहुत ही अच्छी किताबें पढ़ी और उन किताबों के बारे में मैंने लाखों लोगों को बताया, और उन चीज़ों की वजह से, ये जो चीज़ें मैंने शेयर की, उन चीज़ों की वजह से लाखों लोग जो हैं उनका जीवन अपलिफ्ट हुआ, उनका पूरा परिवार जो है वो अपलिफ्ट हुआ, एक अच्छे इंसान वो बन पाए, और इस पृथ्वी को एक और अच्छी जगह जो है वो बनाने में वो लोगों ने मेहनत की। तो ये चीज़ आप चाहेंगे, या फिर आप ये चाहेंगे कि मैंने नेटफ्लिक्स पर सारी सीरीज़ जो है वो देख ली, मैंने प्राइम वीडियो पर सारी सीरीज़ देख ली, अब मैं आराम से मर सकता हूँ। जस्ट इमेजिन, सोचिएगा इसके बारे में। दिस इज समथिंग दैट विल डेफिनेटली पुल यू आउट। जो भी आपका कंफर्ट जोन है ना, ये जो खुद हमारे माइंड ने बनाया कंफर्ट जोन, इसके बाहर आपको ऐसे खींच लेगा ये विचार, अगर आप इस पर मेडिटेट करेंगे, आप पर गहराई से इस पर विचार करेंगे तो। स्टीव जॉब्स जो हैं used to say and act, remembering that I will be dead soon is the most important tool I have ever encountered to help me make the big choices in life। जब भी वो big choices या फिर कोई बड़ा decision लेना होता था तो हमेशा इस बात को याद रखते थे कि एक दिन उसकी मृत्यु जो है वो हो जाएगी। Because almost everything, all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure, these things just fall away in the face of death, living only what is truly important। मृत्यु के सामने ये सारी चीज़ें, हमारा गौरव, हमारा भय, हमारे फेलियर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, राइट। नथिंग स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ डेथ। स्टीव जॉब्स ये भी कहते हैं कि रिमेंबरिंग दैट यू आर गोइंग टू डाई इज द बेस्ट वे आई नो टू अवॉइड द ट्रैप ऑफ थिंकिंग यू हैव समथिंग टू लूज। जब वो इस बात को अपने आप को याद दिला देते थे कि एक दिन तो मरना ही है, मैं मर भी जाऊंगा, मर ही जाऊंगा एक दिन, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। मीन्स कौन सी ऐसी चीज़ है जो कहते हैं ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो यहाँ पर ऐसा कोई मीन्स इस दुनिया में, इस जीवन में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जिसको हम एक्चुअली में कह सके कि नुकसान हुआ। सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉफिट ही हैं, क्योंकि जब आए थे कुछ नहीं था, जब जाएंगे कुछ नहीं था, तो बीच में जो भी मिला या फिर जो भी गया, एवरीथिंग इज प्रॉफिट, देयर इज नथिंग टू लूज एट ऑल। इस एटीट्यूड के साथ वो जीते थे, और दैट्स द रीज़न कि उन्होंने बड़े बड़े डिसीजंस लिए, और उनके द्वारा लिए गए डिसीजंस की वजह से पूरी दुनिया जो है उसमें एक बदलाव आया। जस्ट इमेजिन के पहला स्मार्टफोन जो है वो एप्पल कंपनी ने निकाला, और आज देखिए हम सब जो है वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और स्मार्टफोन की वजह से कितने सारे बदलाव आए। आप जस्ट इमेजिन, मीन्स लिस्ट बनाइएगा, आई एम श्योर 100 पेजेस आप लिख पाएंगे इस पर कि स्मार्टफोन की वजह से कितने सारे बदलाव हमें देखने को मिले। स्टीफन कोवी नाम के एक राइटर हैं, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल नाम की एक बहुत ही फेमस किताब है। इस 7 हैबिट्स में हैबिट नंबर 2 जो है वो है बिगिनिंग विद द एंड इन द माइंड, कि कोई भी चीज़ की शुरुआत करें तो उसके एंड से भी आप उसको देखें, सिर्फ स्टार्टिंग से नहीं। और वो स्टीफन कोवी जो है वो कहते हैं हैबिट 2 के बारे में कि व्हाट डू यू वांट पीपल टू से अबाउट यू एट योर 80th बर्थडे पार्टी, व्हाट अबाउट योर फ्यूनरल, कि आपकी जब मृत्यु हो जाएगी तो उस समय पर लोग आपके बारे में क्या बोले, क्या चाहते हैं आप। उसका एग्जाम्पल देते हैं मोहम्मद अली, राइट, एक लेजेंडरी बॉक्सर थे।
वो कहते थे कि आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड डोंट क्विट, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ योर लाइफ एज ए चैंपियन। मोहम्मद अली कहता था कि मुझे ट्रेनिंग करना बिल्कुल ही पसंद नहीं था, लेकिन मैं फिर अपने आप से कहता था कि आज थोड़ा बेटा और सह ले, आज थोड़ी और मेहनत कर ले, राइट। उसके बाद पूरा जीवन जो है वो तू चैंपियन की तरह जिएगा, और ऐसा ही हुआ। मोहम्मद अली का फ्यूनरल जब निकला, आपकी स्क्रीन पर उसकी फ़ोटो भी है, तो यूएसए के जो प्रेसिडेंट्स थे वो भी आए, उस समय के टर्की के जो प्रेसिडेंट थे वो भी आए थे, और 14,000 लोग जो हैं उसकी फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए गए थे। यू कैन इमेजिन कि अब हम मोहम्मद अली को ऐसा थोड़ी याद करते हैं कि उसने इतने फिल्म देखे हैं, वो इतने समय पर लेजी रहा, वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर कभी नहीं निकला। नो, हम मोहम्मद अली को चैंपियन के तौर पर देखते हैं, क्योंकि वो चैंपियन था, क्योंकि उसने वो साहस दिखाया, उसने मृत्यु को सेंटर में रखते हुए आगे बढ़ने का एक दृढ़ निर्णय किया कि नहीं, आई विल मूव अहेड, आई विल स्टेप माई फियर्स, मीन्स स्टेप ओवर माई फियर्स। ये सारे फियर्स, ये सारे भय जो हैं, ये कंफर्ट जोन के बाहर निकल कर मैं आगे बढ़ूंगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। आप मृत्यु को सेंटर पॉइंट में रखिए एंड यू विल फाइंड कि इन अ क्लिक, राइट, यू विल रियलाइज कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सके। सोचिएगा इसके बारे में। दिस वॉज पार्ट 6 ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। आई विल सी यू सून। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।